में जो आपदा पीड़ित हैं सबसे पहले खजाने पर उनका हक है। तो सरकार की तरफ से जो भी जन सुविधाएं जैसे सामुदायिक किचन, पशुओं में चारा, तिरपाल और उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए जो कार्यक्रम है वो इन्हीं के प्रयासों से बिहार में इतना मजबूत हुआ है कि आज हर पंचायत में, हर गांव में जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जेडीयू के आरसीपी सिंह का पाटलिपुत्रा की धरती पर आगमन हुआ है और इस खुशी के मौके पर जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार से उनके आगमन पर यहाँ पे आए हैं पटना में उनका सम्मान के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा जेडीयू कार्यालय सजा हुआ है उनके आगमन के अवसर पर। इस अवसर पर अलग अलग जिलों से, बिहार के अलग अलग जिलों से बहुत सारे जेडीयू के कार्यकर्ता आए हुए हैं। हमारे साथ भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा हुआ। मैं सूर्य नगरी औरंगाबाद के धरती से मैं खेल प्रकोष्ठ के जदयू के जिला अध्यक्ष हूँ और उस हैसियत से मैं आरसीपी बाबू को पटना आकर मजबूत करने का और शक्ति देने का काम मैं किया हूँ। अच्छा, अभी आप लोग औरंगाबाद से यहाँ? हाँ, औरंगाबाद जिला से आए हैं। बाबू को हम लोग मजबूत करने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जिस तरह से मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं माननीय आरसीपी सर, और जिस तरह से हम लोग को पार्टी में संगठन और पूर्व अध्यक्ष के हैसियत से संगठन का विस्तार किए हैं, इसके लिए मैं आरसीपी सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और अपने तरफ से मैं उनको लंबी आयु की कामना करता हूं कि ऐसे निरंतर ये आगे बढ़ते रहे और एक दिन ऐसे करके दिखाएं कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में इनका नाम हो। जेडीयू के और भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आरसीपी सिंह जी के आगमन पर ये लोग उनके सम्मान में आए हैं, उनसे मिलने, मुलाकात करने। हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या बताना चाहेंगे सर आरसीपी सर के आगमन से पूरे कार्यकर्ताओं में आप देख ही रहे हैं, जैसे कि पूरे पटना की धरती पर पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ गया है और ये कहीं ना कहीं उनके संगठन के प्रति प्रेम, समर्पण को दिखलाता है कि कैसे उन्होंने जदयू में निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में एक लंबी लकीर खींच दी। यहाँ पे हम लोग बछवाड़ा विधानसभा से आए। मेरा नाम विवेक पटेल है और हम लोग बेगूसराय से भी कम से कम तकरीबन 500 गाड़ियों से कम नहीं आया होगा। अगर आपने बछवाड़ा की बात की तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बछवाड़ा विधानसभा बाढ़ में बहुत सारे क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे आप लोगों की तरफ से क्या पहल की जा रही है? देखिए, वहाँ पे सरकार की तरफ से जैसा कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आपदा पीड़ित, बाढ़ में जो आपदा पीड़ित हैं सबसे पहले खजाने पर उनका हक है। तो सरकार की तरफ से जो भी जन सुविधाएं जैसे सामुदायिक किचन, पशुओं में चारा, तिरपाल और उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और डीएम साहब का लगातार दौरा चल रहा है। हमारा 5 पंचायत जो है वो गंगा के किनारे अवस्थित पड़ता है और उसी में बाढ़ का भीषण प्रकोप है और इसके लेके भी थोड़ा सा, नहीं तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना इससे दुगनी भीड़ होती है, लेकिन जन कल्याण का काम चल रहा है। सरकार के हर सुविधा का हम लोग उसके यहाँ का कार्यक्रम चला रहे हैं और साथ में साथ पार्टी के तरफ से भी लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। क्या लगता है कि आप लोगों की जो मदद दी जा रही है उससे जनता फुल्ली संतुष्ट है? आप देख लीजिए, पार्टी कार्यालय के आसपास देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए और हमें लगातार चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता की संतुष्टि है माननीय मुख्यमंत्री के प्रति। आज हमारा केंद्रीय मंत्री बने हैं माननीय आरसीपी बाबू, तो ये तो दिखा रहा है ना हमारा कि हमारा जनता के प्रति हमारा समर्पण और जनता का प्रेम हमारे प्रति क्या है। हम लगातार आज चौथी बार लगातार सत्ता बिहार की चला रहे हैं। लोग थोड़े भूल गए हैं कि कैसे पूर्व की सरकारों में खेल होता था। हाँ, अभी सुशासन का राज है, विकास है। आप कहीं भी जाइए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और इसी का परिणाम है कि हम लगातार सत्ता में बने हुए। और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करना चाहेंगे आरसीपी सिंह जी को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं आरसीपी सिंह का आज पाटलिपुत्रा की पावन धरती पर आगमन हुआ है और उनके आगमन पर यहाँ के बहुत सारे लोग हर्षोल्लास के साथ, उनके पार्टी के सारे कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आज? जी, मैं विधि प्रकोष्ठ जदयू औरंगाबाद। देखिए, आज हम लोग आरसीपी सर के मान सम्मान में यहाँ आए हैं, चूँकि इस्पात मंत्री बनने के बाद ये प्रथम बिहार का दौरा है उनका। इन्होंने
जदयू के संगठन को पी पर उतारने का काम किया है और पहली बार संगठन इन्हीं के प्रयासों से बिहार में इतना मजबूत हुआ है कि आज हर पंचायत में, हर गांव में जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। तो उनके मान सम्मान में आज पूरा बिहार उमड़ पड़ा। 1000 की संख्या में यहाँ आए हुए हैं। स्वतः स्फूर्त कोई रैली वगैरह नहीं थी, इनके मान सम्मान में हम लोग यहाँ आए हैं और इन्होंने नीतीश बाबू को बिहार का विकसित राज्य बनाने में अपनी ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद हो और आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं उनके लिए। और भी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं छपरा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जहांगीर आलम मुन्ना। अक़लियत के तरफ से आज जो पूरे बिहार के हर जिले से लाखों हजारों की संख्या में माननीय मंत्री, इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के उनके इकबाल के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए दिल से हार्दिक बधाई या संभावना। जितना नीतीश कुमार के शासनकाल में अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है, चाहे अल्पसंख्यक वित्त निगम हो, अक़लियत का कब्रिस्तान हो, कोई भी घेराबंदी हो, शिक्षा हो, कोई ऐसा काम नहीं हो जो 72 स्कीम चल रहा है हमारे सरकार द्वारा, वो जन जन खास करके महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन है कि पूरा अक़लियत पटना शहर। लेकिन लोगों का तो कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी का जो काम होता है वो सिर्फ कागजों पे दिखता है, जमीनी स्तर पे नहीं। ये तो अभी अल्पसंख्यक वित्त निगम का पैसा बट रहा है मैडम का समय, हर जिला के लिए अटेंट है, कोई भी है, 38 जिला है, सबके लिए है। अभी जितना है हुनर हो, कोई भी योजना अक़लियत के घर तक जा रही है। कब्रिस्तान का घेराबंदी हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो, शिया वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो, मदरसा बोर्ड हो, हर काम हो रहा है। महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसे इतनी जनता परेशान है, इसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार तो अपने कंट्रोल में जो कर सकती है कर रही है। जो केंद्र के अधीन है उसमें हम लोग पेट्रोल, डीजल, खादान के बारे में क्या बता सकते हैं। तो अभी ये जो आरसीपी सिंह आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने इस बात को लेकर कोई चर्चा की है? अब चर्चा करेंगे, मंच पे अभी गए हैं सब, उसके बाद क्या इंटरव्यू देते हैं मैडम, उसके बाद प्रक्रिया दी जाएगी। जी धन्यवाद। तो ये थे बहुत सारे कार्यकर्ता जेडीयू के जो कि आरसीपी सिंह के आगमन पे यहाँ पे उनको बधाई देने और साथ ही उनका स्वागत करने के लिए पूरी बिहार से जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ जनता का भीड़ है। सभी उनको सम्मान देने के लिए और उनके स्वागत में हाजिर हुए हैं। जेडीयू के सारे कार्यकर्ता हैं और हर्षोल्लास के साथ उनके आगमन का स्वागत कर रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए बने